हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद की जीवन चरित्र संबंध में उस दिग्दर्शन। ऐसे तो भक्त जीवन और अलग होता है, देखने में लगता है जैसे मनुष्य जैसे, साधारण बहिर्मुख लोग जैसे ही साधारण ऐसे जीव ऐसे दिखने में आता है, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। भगवत पार्षद जब आते हैं उनकी जो लीला होती है वो जुगमाया के द्वारा संपन्न होती है, जुगमाया कृत। और जीव जो हम लोग जो मायाबद्ध जीव है ये चालित हो रहे हैं महामाया द्वारा, वो लीला है। लेकिन ये बद्ध जीवात्मा है तो अनादिकाल से बहिर्मुखता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण, भगवत विस्मृति के कारण एक शरीरधारी बन करके मुग्ध प्राय हो करके संसार चक्र में अनादिकाल से आवर्तित हो रहा है। तो इनको चेतन दिलाने के लिए वो अलौकिक जगत के जो अमृतमय संदेश लेकर आते हैं, वो संदेश देकर उसको उद्बुद्ध करने के लिए, उनके भीतर चेतना सत्ता को जागृत करने के लिए, उनको प्रेम के स्पर्श, जो जानते नहीं है प्रेम क्या है, आनंद क्या है, सुख क्या है, ये बहिर्मुख लोगों का कोई जानकारी है नहीं। ये लोग संसार विषयक जो सुख, इसको सुख मानते हैं, वास्तव में ये सुख नहीं है। संसार में बहिर्मुख दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ कभी चिन्मय आत्मा जो है, आत्मा को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ, आनंद जड़ धर्मी नहीं है। जड़ वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। लेकिन हम आनंद पाते हैं, वो कैसे पाते हैं? वही आनंद नहीं है, यह आभाषित आरोप प्रत्यारोप मात्र, यह आरोप करके उस सोचते इसमें आनंद है। जैसे स्वप्नों में हम एक शरीर रचना करके, संसार रचना करके, एक आरोप प्रत्यारोप के द्वारा उसमें हम मोहित होकर मुग्धता स्वीकार करके, है कुछ नहीं, ना शरीर है संसार है, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, शरीर को कल्पना कर लेते हैं, संसार कल्पना कर लेते हैं स्वप्न जगत में, और उसको सत्य आरोप करके मन के द्वारा संसार रचना करके बस उसमें हम, ये मन का एक स्वभाव है, वो तो चुपचाप रहता नहीं है, कुछ घोटाला करेगा ही, वो उसको खाली छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ घोटाला करेगा बैठे बैठे, इसीलिए बोलते हैं उसको छोड़ना नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। एक जन का एक भूत सिद्धि हो गया, भूत सिद्धि हो गया। अब भूत कहते हैं भाई हमको तो काम देना पड़ेगा हर समय, अगर काम नहीं दोगे तो हम तुमको गला घोट के मार देंगे। ठीक है, तुमने सिद्धि कर लिया, हमको तो तुम्हारा बात मानना ही पड़ेगा, लेकिन हमको काम देना पड़ेगा, बिना काम रहेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे नहीं। तो अच्छा हमारा खेती कर दो, 5 मिनट में खेती हो जाता है, नंगल कर दिया, खेती तैयार, हमारा फसल बो दो, फसल तैयार। अरे जो बोलते 2 मिनट में थे, अरे भाई इतना काम कहाँ से देंगे हम? अरे तो चिंता में पड़ गए, तुम बहुत बड़ा खतरनाक है, पलक में सब काम कर देता है, तो हमको मार देगा। उसका मन में आया है कि बुद्धि से ऐसा काम करो। 108 गांठ वाला एक बांस लाया, उसे गांठ है ना, गांठ ला करके उसे मिट्टी में गाड़ दिया। बोलता है देखो हम जब तक तुमको नए काम के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुम ये गांठ से नीचे से एक बार ऊपर चढ़ो और ऊपर से नीचे उतरो, ये काम है तुम्हारा। बस जब तक हम नए काम के लिए तुमको प्रेरणा नहीं देते हैं तब तक तुम ये काम करो। भूत अब फंस गया, अरे ये तो खतरनाक काम है, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, एक बार चढ़ो फिर उतरो, और क्या करें आप, करना पड़ेगा। ऐसे मन रूप भूत हमारा, ये अगर खाली रहता है ना पलक में अनर्थ कर देता है। ये हर समय इन्वॉल्व रहता है ना कोई, जहाँ जहाँ हमारे वस्तु विषय में जहाँ जहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ रुचि है, वस्तु हो कोई व्यक्ति हो, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है वहाँ जाके विवश होकर मन संलग्न हो जाता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। मन का स्वभाव है, लाख कोशिश करके भी मन को संयमित करना बड़ा कठिन बात है, असंभव बात है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किए हैं
कि चंचल मन कृष्ण प्रमाथि फलवदृढ़म तस्यांग निग्रह मन्य वायुरूप सुदुष्करम। ये चंचल मन को वश करना बहुत कठिन है। तुम तो कह रहे हो मन को वश करो, मन को वश करो, तो असंभव बात है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कम तो वैराग्य न चलते। ये ठीक तुम कह रहे हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है ना? तो क्या करें? तो इसीलिए गुरुदेव ने हमको एक माला दे दिया। जब तुम्हारा खाली रहोगे, कोई काम नहीं है ना, बस एक बार चढ़ो, एक बार उतरो, माला लेकर के बैठ जाओ। अब मन भी भूत जाएगा कहाँ? लो, उसका खुराक चाहिए। जब भी काम नहीं है, सीधा माला हाथ में लो, तो 108 माला, एक बार चढ़ो, एक बार उतरो, चढ़ो उतरो। ये है। ये बार बार कहने से भी अनंत काल दुखी होकर संसार चक्र में भ्रमित हो रहा, फिर भी चेतन नहीं, फिर भी शांति के अनुसंधान में अपना जन्म को संसार चक्र में समर्पित करके भौतिक वस्तु प्राप्ति की आशा लेकर के उसमें शांति है, आनंद है जान करके क्या नहीं क्या करता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। क्यों? यहाँ शांति आनंद है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्म। अर्जुन संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। इसलिए ये बद्ध जीव को चेतन सत्ता को जगाने के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं, अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं। भगवान आते हैं क्योंकि सत्ता तो उन्हीं का ही है ना, सृष्टि तो उन्हीं का ही है ना, तो दर्द तो उनका है ना। और जानते हैं मायाबद्ध जीव, इसको चेतन सत्ता को जगाने के लिए हमको जाना पड़ेगा। भगवान अकेला क्या करेंगे? अपने पार्षदों को लेके आते हैं। चलो तुम लोग जगह 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 जा करके जन्म लेकर के तुम लोग सब चेतन सत्ता को जगाने के लिए वो प्रेम, तुम जिस प्रेम में मोहित होकर के, जिस मिथ्या संसार में मोहित होकर के, जहाँ दुख है दुख, शांति नामक कोई पदार्थ है नहीं, है नहीं, है नहीं। लाख प्रयत्न करो, यहाँ किसी को शांति मिला नहीं, किसी को मिला नहीं, किसी को मिला नहीं, मिल नहीं सकता। क्यों? यहाँ है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ये सत्य है। और जो भी तुमको वो शांति पदार्थ जो तुम मन ऐसे अनुमान करते हो जो हमको मिल रहा है, ये तुम्हारा भ्रम, आरोप प्रत्यारोप मात्र। आत्मा का आनंद का आरोप होता है प्रकृति के ऊपर। आत्मा तो आनंद सत्ता है ना, आनंद सत्ता का आरोप होता है प्रकृति के ऊपर। तो सोचते यह हमको आनंद देगा। जैसे प्रियजन, हमारे बड़े प्रियजन, वो हमको सुख देता है। अगर वो हमको सुख देता है तो मरने के बाद छाती पीटता है, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए। क्यों? जिसको तुम प्यार करते थे वो तो है सामने, तो किसके लिए तुम रो रहे हो? रो रहे अलगो भगवत सत्ता चेतन सत्ता भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो है, उसके साथ तुम प्रेम करते हो। जोड़िया वस्तु से प्रेम होता नहीं। वो शरीर पड़ा है, लेकिन वो तो चला गया। जो आनंद देने वाला वो तो चला गया, रोता है तुम कहाँ चले गए हमको छोड़ के, कहाँ चले गए? तो जो चले गए उससे तुम प्रेम करते थे, वो कौन है? वही है आत्मा, वो है भगवत सत्ता, वही है भगवत अंश। ये जीव समझ नहीं पाता है, जोड़िय वस्तु से समझते आनंद है, आनंद है, आनंद है। जोड़िय वस्तु कभी आनंद दे नहीं सकता है। ये स्वप्नवत अलीक है। स्वप्न में जैसे हम भ्रमित होकर स्वप्न जगत में विचरण करते हैं, आनंद भी पाते हैं, उस आनंद का विकार भी शरीर में होता है। ऐसा होता नहीं, मिलता नहीं, ये कह नहीं सकते। हर प्रकार आनंद मिलता है, दुख मिलता है, भय होता है, सब रकम है। वह तो कोई वस्तु ही है नहीं, तो कैसे होता है? वो आरोप प्रत्यारोप मात्र। ऐसा ही दृश्यमान जगत भी, हम जो सुख दुख जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, सत्यता है नहीं। आनंद एकमात्र भगवत चरण सान्निध्य में। जब तक जीव ये संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक जाके उसका ये आनंद अनुसंधान में इसके लिए तत्परता इससे कभी रुकेगी नहीं। वो चलता ही रहेगा, भ्रमित होता है, इसमें आनंद, उसमें आनंद, उसमें आनंद।
क्योंकि आनंद सत्ता है ना। वो स्वरूप को भूल गया, स्वरूप भूल गया तो आनंद तो स्वरूप में है, तो स्वरूप आनंद उसको खींचता है। अब स्वरूप भूल गया, स्वरूप के साथ साथ आनंद भी भूल गया। अब आनंद तो छोड़ेगा नहीं, वो तो हमारे भीतर है। वो हमको आकर्षण करता है, लेकिन वो आकर्षण तो हम समझ नहीं पाते। हम प्रकृति की तरफ भाग रहे। यहाँ आनंद है, आनंद, भागो भागो, मिलता नहीं, मरता है। फिर वो संस्कार लेके नया शरीर धारण करके संस्कार अनुसार फिर नया शरीर प्राप्त होता है। जैसे संस्कार ऐसे शरीर मिलता है 84 लाख योनि में। इस तरह से अनादिकाल से जीव भ्रमित होकर संसार चक्र में आनंद के अनुसंधान में तत्पर होकर के, भ्रमित होकर के दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। तो ये चेतन सत्य को जगाने के लिए भगवत पार्षद जुग जुग में आते हैं। भगवान अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। तत्सहित तेरा भोग लीला महाप्रभु के साथ आकर के महाप्रभु की लीला रस आस्वादन किए हैं। ऐसे तो उनके जो लीला है ये जोगमाया कृत, ये महामाया कृत नहीं। हम महामाया के द्वारा चालित होते हैं, लेकिन जो पार्षद आते हैं वो महामाया कृत नहीं, वो जोगमाया कृत। समय होने पर फिर जगह सब पर्दा खुल जाता है। इस तरह से रूप गोस्वामी पाद आए हैं वृंदावन में। हम लोग 2-3 दिन से आलोचना कर रहे हैं। अब वृंदावन में आकर के गोविंद जी को प्राप्त किए हैं। ये तो काल हम लोग आलोचना किए हैं, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, समय लग जाएगा। फिर गोविंद द्वीप का सेवा कर रहे हैं। एक छोटी सी झोपड़ी बना करके मथुरा से बड़े बड़े सेठ आकर के उनके सहयोग करते थे। जो गोविंद जी ऐसे प्रकट हुए हैं। पद्मनाभ के होते वज्रनाभ कृत वो विग्रह कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाई हुई वो विग्रह गोविंद देव जी। तो अकबर बादशाह के सेनापति थे मान सिंह। मान सिंह आए हैं एक दिन रूप गोस्वामी को दर्शन करने के लिए। तो विग्रह देख करके उनके मन में बड़ी इच्छा हुई जी इसके भव्य मंदिर होना चाहिए। तो बोले बाबा हम सेवा करना चाहते हैं, हमको सेवा करने का मौका दीजिए। बोलते हैं ठीक है आपकी इच्छा, हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का तो प्रयोजन है, इनकी सेवा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो उस समय जो वर्तमान आगरा किला, वो किला बनाने के लिए पत्थर आया था, बहुत सारे पत्थर, लाल पत्थर, वो और कहीं है नहीं। तो मान सिंह देखें यहाँ से तो बहुत सारे पत्थर, वहाँ से पत्थर ले जा करके तो वहाँ भव्य मंदिर बन सकती है पत्थर का। तो अकबर बादशाह भी बहुत हिंदू धर्म के प्रति बहुत श्रद्धाशील थे। मुस्लिम पीरियड में मुगल साम्राज्य में मुगल बादशाह में जितना आए थे, एकमात्र अकबर बादशाह ही हिंदू धर्म के पृष्ठपोषकता की है, और कोई बादशाह सभी हिंदू विद्वेषी थे, एकमात्र अकबर बादशाह। तो अकबर बादशाह राजी हो गए, ठीक है चलो व्यवस्था करो। तो मान सिंह ने ये वर्तमान गोविंद मंदिर जो रंगो जी के सामने, वह 7 मंजिला मंदिर पूरा बैलेंस के ऊपर अद्भुत मंदिर का निर्माण, जाएंगे तो देखेंगे मगर सीमेंट कुछ नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर पत्थर, बैलेंस पूरा बैलेंस बनाए हैं। उसके बाद तो इतिहास बदल गया। फिर जा करके औरंगजेब आए। औरंगजेब आके देखते हैं जो वहाँ उत्तर दिशा में एक प्रदीप जलता है, नक्षत्र जैसे जलता है। क्या है भाई? बोलते हैं हिंदू मंदिर के ऊपर ऐसा दीप जलता है। अरे इतना हिम्मत, यहाँ से दिखाई देगा, तोड़ो उसको। औरंगजेब के द्वारा तुड़ाया गया, लेकिन वहाँ एक हनुमान जी थे, उनके गर्जना से एकदम जितना सेना थे कुछ तो तोड़ दिया, बाकी जितना रह गया डर के मारे भाग गया। तब से वो भग्नावशेष अभी विद्यमान है वहाँ। फिर रूप गोस्वामी तो वो तो गए परवर्ती काल, रूप गोस्वामी के बाद जब मंदिर बन गए हैं, आप रूप गोस्वामी देखते हैं जो भाई ये मंदिर सेवा ठीक है, अच्छा है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए साधक को एकांत में जाना बहुत जरूरी है। जो ज्यादा लोग संसर्ग में, संपर्क में रहते हैं, लोग व्यवहार में रहते हैं,
उनके लिए ये चंचल मन को संयमित करके भगवत चरण में संलग्न करा कदापि संभव नहीं है, असंभव बात है। जैसे वायु प्रदेश में दीपशिखा जैसे हिलता है, स्थिर होना संभव नहीं है। इसलिए निर्वात प्रदेश में ही जा करके दीप प्रज्वलन करने से दीपशिखा स्थिर रहती है। ऐसा ही चंचल मन को शांत करने के लिए एकांतता चाहिए। और उनका मन भी अब लगता नहीं है। दिखते हैं ठाकुर जी तो आ गए हैं, व्यवस्था भी हो गया है, मान सिंह की तरफ से भी बहुत सारे सेवा के सहयोग कर रहे हैं और मथुरा के बड़े बड़े शेठ भी आ रहे हैं। आप देखते उत्तम है सेवा भार। वो महाप्रभु ने एक जन अपने पार्षद को भेज दिया था सेवा कार्य के लिए, क्या नाम भूल गया। महाप्रभु को सबल खबर मिला जो गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं, तब महाप्रभु ने भेज दिए हैं, जाओ तुम सेवा में जाओ। तो उनके ऊपर न्यस्त करके कथा करूंगा बस लेकर के सीधा निकल गए जंगल में। दिखाए हैं देखो भजन कैसे करते हैं। उनके भजन का क्या प्रयोजन है? वो तो पार्षद तनु है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम हैं, जिनके साथ हैं, हर समय साथ हैं, जिनके कृपा पुष्टो कृपाधन्य जीवन है, उनके लिए बाकी क्या रह गया है? फिर भी लोग शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा देने के लिए आए हैं, हम लोग उनके लिए एक दृष्टांत स्थापन करने के लिए आए हैं। कैसे भजन जीवन होनी चाहिए, जिस जीवन के द्वारा अवलंबन करके हम भगवत सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमको कैसे जीवन होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी भी ऐसे मदन मोहन प्राप्त किए हैं, फिर उनका भी बड़े मंदिर निर्माण किए हैं, तो भी जानते हैं आप लोग। सनातन गोस्वामी भी शिवा भार पुजारी को दे करके सनातन गोस्वामी भी चल दिए, जो एकांत में जाएंगे भजन करेंगे। सनातन गोस्वामी आ गए हैं पावन सरोवर, फिर पावन सरोवर से चले गए हैं गोवर्धन मानसी गंगा के किनार। रूप गोस्वामी पाद चले गए 13 कदम हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी देखते हैं ये मंदिर विग्रह सब देखिए सब एक ही। कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी चले गए हैं संकेत में गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन किए हैं, ऐसे सब चले गए एकांत में भजन करते हैं। अजाचक वृत्ति, कभी तो ब्रजवासी कुछ दे जाते हैं, आटा उटा दे जाते हैं तो कुछ बना लेते हैं, कभी मधुपुरी दे जाते हैं। उस तरह से वहां तीव्र भजन करते। उसमें तो जंगल था, कुछ नहीं था उस समय, पूरा जंगल है। हम लोग भी जब आए यहाँ से 45 साल पहले, तब देखे कितना जंगल था। तो उस समय 500 साल पहले ना क्या स्थिति थी वो कौन जानता है। तो सनातन गोस्वामी रहते हैं पावन सरोवर के पास, वहां किनार में, वहां एक झोपड़ी लगा करके। गोसाई जी जानते हैं भजन कुटी ना, पावन सरोवर पे, पावन सरोवर पे। ये बाबा गोसाई जी जानते हैं, तो नंदगाम का है ना, गोसाई जी जानते हैं। और रूप गोस्वामी 13 कदम में। तो कभी कभी जाते थे सत्संग करने के लिए, कोई सिद्धांत विषय जानने के लिए। ऐसे सत्संग करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो कभी कभी जाते थे। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे राधा कुंड में, ऐसे आपस में कभी कभी मिलने के लिए जाते थे। ऐसे सत्संग करके थोड़ा चित्त को शांत करके, भक्त सान्निध्य सब परम भागवत है, भक्त सान्निध्य में रह करके थोड़ा भक्ति को थोड़ा तो प्रबुद्ध करके फिर आते थे। इस तरह से त्यागमय वैराग्यमय जीवन अवलंबन करते हैं। एक दिन 13 कदम में रूप गोस्वामी पाद है, सनातन गोस्वामी पाद गए, जो छोटे भाई हैं, चलो थोड़ा मिल के आ जाए। तो गए हैं इधर, ये भी आकाशविद थी, वो भी आकाशविद थी। तो बड़े भाई है ना, तो आगे मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया।
लेकिन थोड़ा मन खिन्न हो गया, भैया आया है, हम क्या खिलाए। अरे हम तो नहीं था आकार व्यक्ति, हमारे भैया है, महाप्रभु के पार्षद है, महाप्रभु की कृपा पत्र है, पार्षद तनु है, उधर फिर मेरे बड़े भैया हैं, क्या खिलाओ, तो कुछ तो है नहीं। मन में थोड़ा दुखी हो गया, मन में सोच रहा है थोड़ा सा दूध, चावल, चीनी अगर होता ऐसे थोड़ा सा व्यवस्था हो जाती तो थोड़ा खीर बना के खिलाते। ये तो रूखा सूखा क्या खाते हैं भगवान जाने। तो जंगल में रहते सनातन में तो महावैरागी, कबू कांदे कबू हासे, कबू परमानंदे भाषे, कबू भिक्खा कबू उपवास, ছেঁড়া কাঁথা ন্যাড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, পরিধানী সেরা বহির্বাস, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস। ऐसे जंगल जंगल घूमते हैं, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, कभी चाना चर्बन कभी उपवास। एक एक वृक्ष नीचे एक एक रात्रि, रहने का ठिकाना नहीं। कभी कुछ मिल गया, कभी जमुना का पानी पी के रह गया, ज्यादा भूख लगा है तो जंगल का तो घास लाता पता लेकर के, वो जो चापटा पटा भांगा टूटा पड़ा रहता है रास्ते में, श्मशान में बहुत सारे जाते हैं ना, हंडी उंडी लेकर के, टूटा फूटा हंडी, उसको धो धा के उसमें लता पत्ता दे करके, जमुना के पानी दे करके, उबाल करके, निमक अलबने करी पाक, कखनो बनेर शाक अलबने करी पाक। अलबने माने लबन सुनना, निमक कहाँ मिलेगा, निमक मिलेगा कहाँ, जंगल है, उसी को पानी में उबाल करके खाते थे। बोलो कैसे बैराग, कैसे बैराग। और हम लोगों का देखो, हम लोगों का देखो तद विपरीत क्या बैराग। कखनो बनेर शाक अलबने करी पाक, मुखे देन दुई एक ग्रास, ছেঁড়া কাঁথা ন্যাড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, পরিধানী সেরা বহির্বাস। तो सनातन गोस्वामी आए हैं, रूप गोस्वामी सोच रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, माधुगुरी का भी व्यवस्था नहीं, ठीक है माधुगुरी तो नहीं तो हो जाएगा गांव में जाकर के, वहाँ जाप गांव है, नंदगाम इधर है, थोड़ा थोड़ा रोटी तो आ जाएगा, लेकिन रूखा सूखा तो खाते हैं। थोड़ा सा मन हुआ अगर खीर बना करके थोड़ा खिलाते तो अच्छा होता, लेकिन क्या खीर का व्यवस्था हो, चिंता के अगम में। इतना में एक लाली आई है, एक डिब्बा में दूध लेकर के, एक थैला में चीनी, एक थैला में चावल लेकर के आए हैं। बाबा ले मैया ने भेज दियो है, मैया ने भेजो है। क्या है लाली? नहीं ये दूध और इसमें चावल है, इसमें चीनी है, खीर बना लीजो। अरे लाली खीर बनाएंगे हमारे पास, हमको तो बनाना आता भी नहीं है। अच्छा तू एक काम कर, तू कांडा बीन के ला, मैं बनाती हूँ। तो कांडा बीनने गए हैं रूप गोस्वामी पास, आए हैं लाली, जाप से आए हैं, चलो वहाँ खीर बनाई है, वही टूटा फूटा हड्डी था ऐसा रहता है, उसमें तो खीर बनाई, खीर बना के तो चली गई। जब भोग लगाए वो अद्भुत खीर जीवन में कभी खाए नहीं। वो राजा बादशाह थे, हुसैन शाह का प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, क्या कमी थी। बोलते जीवन में ऐसा खीर खाई नहीं, अलौकिक दिव्य जगत के खीर कहाँ से आए। रूप गोस्वामी पूछे भाई तुमने खीर ये कहाँ से लाए? बोलते हैं ऐसे एक लाली आई, उसने बना के गई है, हमारा मन में से हमने इच्छा की है तो राधा ने भेज दिया। ध्यान में बैठा, देखते साक्षात राधा रानी आकर के, साक्षात राधा रानी लाए, राधा ने अपने हाथ से बनाई। भाई तुमने भाई ये ऐसे संकल्प नहीं करना, भाई भाई ऐसे संकल्प नहीं करना। देखो स्वयं राधा रानी आकर के बनाई है खीर, बताओ तुम राधा रानी को ऐसे संकल्प की हो और राधा रानी पूर्ण करने के लिए स्वयं आकर के खीर बनाई है। ठीक है अच्छा है, लेकिन भाई ऐसे संकल्प नहीं। भक्तों कोई भी मन में अगर कोई संकल्प करता है ना,
भगवान तत्क्षणात उसको पूर्ण करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके पीछे पीछे डोलते हैं, पीछे पीछे। इच्छा मात्र ही आकर के हाजिर हो जाएगी, एकदम ऐसे इच्छा मात्र से ही। जो भजन करते हैं, जो समर्पित आत्मा है, जो भगवत चरण में समर्पित होकर के जो किसी से हाथ पसारते नहीं या मांगते नहीं, ऐसे जो है उनके लिए अष्ट सिद्धि नवनिधि पीछे 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 डोलते हैं। क्या चाहोगे तुम, क्या चाहिए, पलक पर सब मिल जाएगा। इसीलिए साधु संकल्प भी नहीं करते हैं, ये होने से अच्छा होता, वही चीज आ जाएगा। होता अच्छा होता मन में आया कि आ जाएगा। बोले भाई ऐसे संकल्प नहीं करना। ठीक है, को तृप्त होके तो चले गए रूप सनातन गोस्वामी पाद। और उधर रहते हैं जीव गोस्वामी पाद, आए हैं। जीव गोस्वामी पाद है अनुपम वल्लभ, उनके छोटा भाई, उनके पुत्र हैं जीव गोस्वामी पाद। दीक्षा लिए हैं रूप गोस्वामी पाद से, गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं। इधर क्या हो, एक दिग्विजयी पंडित सरस्वती सिद्धि है, वो सारा भारत में जाकर के तर्क करते हैं सब। जो बड़े बड़े पंडित है, उस समय ऐसा चलता था, पंडितों का कंपटीशन, कौन बड़ा पंडित है उसको विजय माल्य पहनाया जाता था, घोषित किया जाता था ये सबसे बड़ा पंडित। एक मान्यता, एक प्रतिष्ठा, ऐसे विद्वत्ता के उपहार ऐसे मानते थे। तो वो पंडित इधर उधर घूमते 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 कुछ चेला चिट्ठी लेकर के सुने हैं वृंदावन में बड़े बड़े विद्वान है, सब खबर लिया है यहाँ के बड़े विद्वान कौन है। तो ब्रजभाषी के पास गए, मथुरा में गए, कहते यहाँ के सबसे बड़े विद्वान रूप गोस्वामी पाद। कहाँ रहते हैं, टेढ़ कदम रहते हैं, टेढ़ कदम रहते हैं। चलो उनके पास, उनके चेला चीटी है सब, हाथी घोड़ा लेकर के आए हैं सब, और सारे उनके साथ बहुत सारे चेला है। पूती पाथा लेकर के लाद करके प्रमाण देने के लिए पूती पाथा चाहिए ना, फलाना पुराण का प्रमाण, ये सब पंडिताई का झगड़ा भाई, सारे कुछ चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, उन्हें पूती पाथा भी चाहिए, प्रमाण दे, देखो ये प्रमाण है, तर्क ऐसा थोड़ी होता है। वही एक आनंद है। तो साजा बाजा लेकर के आए हैं, रूप गोस्वामी पाद निकाल के आए हैं। भाई कौन ये उत्पात कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई साजा बाजा ढाक ढोल बाज रहा है, ऐसे होई हुल्ला चल रहा है। ब्रजवासी भी सब तमाशा देखने के लिए बहुत सारे ब्रजवासी पीछे आ रहे हैं। आ करके तो उतरे हैं या सुने हैं, आपका नाम रूप गोस्वामी? हाँ हाँ, आपके दास है, आदेश कीजिए क्या सेवा। नहीं, हम सुने आप बड़े पंडित हैं, तो हमसे थोड़ा आप तर्क कीजिए, तर्क वितर्क, हम जो प्रश्न करते हैं उसके जवाब दीजिए। तो आप बड़े पंडित सुने हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, हमसे आप कक्षा कीजिए। आपने किसने बहका दिया है? हम एक मूर्ख गामार, कुछ जानते नहीं है, ना विद्वत्ता, ना है बुद्धिमत्ता है, ना ज्ञान है, ना विवेक है। जंगल में पड़े हैं, राधा रानी के चरण शरण लेके 2 रोटी मांग के खाते हैं। आपको एक बहका, किसने बहका दिया है? आप भ्रमित हो रहे हैं हमसे। कहाँ ये विद्वत्ता है? ये विद्वत्ता हम में कहाँ है? सा विद्या तन्मति रिया। विद्या किसको कहते हैं? जो भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, वो उसको कहते हैं विद्या। और सब अविद्या, जो भ्रमित करते हैं, जो अभिमान दंभ उत्पन्न करता है, वो अविद्या है, वो बंधनकारी है। सा विद्या तन्मति रिया, वो विद्या है जो भगवत चरण में मति रति उत्पन्न होती है, उसको विद्या कहा जाएगा।
तो ऐसा तो हमारे है नहीं, मति भी नहीं, रति भी नहीं, इसीलिए पड़े हैं यहाँ। तो रतिमती हो जाए भगवत चरण में, आप आशीर्वाद कीजिए, कृपा कीजिए हमारे आप जैसे संत के चरण में हमारी मति उत्पन्न हो जाए, रति उत्पन्न हो जाए, भगवत चरण में हमारी भक्ति प्राप्ति हो जाए, हम धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे महाराज। सब अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, उल्टा बात कह रहे हैं। तो ब्रजवासी को कह रहे, ब्रजवासी नहीं नहीं महाराज ये बड़े विद्वान है, ऐसा ऐसा। नहीं नहीं आप हम सब कहते हैं आप बड़े विद्वान हैं। बोले महाराज हम विद्वान नहीं है, हम मूर्ख हैं। तो कुछ भी हो ठीक है, आप एक काम कीजिए, ठीक है आप हार स्वीकार कर लीजिए और हमको माला पहना दीजिए, हम हार गए हैं, हम तर्क करना नहीं चाहते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, बहुत सुंदर बात है। आहा माला, ठाकुर जी का माला ला करके प्रणाम करके, महाराज हम हार गया, आप हमारे गुरु स्थानीय हैं, ये लीजिए माला। बड़ा फूल गया, इतना था और मोटा हो गया फूल करके। रूप गोस्वामी पाद माला पहना दिया। अब चेला चिट्ठी लेके 18 बज गए, एकदम खूब जम के हल्ला करते करते जा रहे हैं। इतने में जीव गोस्वामी पाद आ रहे थे स्नान करके पावन सरोवर से उधर। क्या भाई हल्ला चिल्ला, स्नान करके उस समय कपड़ा वपड़ा बदले नहीं है, ऐसे खूटा लगा करके लंगोटा कोई रकम लगा करके घर में खाली बदन ऐसे आ रहे हैं। क्या है भाई, बोलते ऐसे रूप गोस्वामी ब्रजवासी कहते हैं, बड़े पंडित जी हमारे जो रूप गोस्वामी पाद है वो हार स्वीकार कर लिया, माला पहना दिया, हार स्वीकार कर लिया। ऐसे तो होता ही नहीं, तर्क किए थे, बोलते ना तर्क फर्क तो कुछ किए नहीं, ऐसे ही माला पहना दिया। तो गुरु छोटा हो जाएंगे, बोलते एक कशरी उतारा ही आप नीचे। और अल्प उम्र 16-17 साल उम्र उस समय, नवीन यौवन। अरे ये बालक क्या कह रहा है, चेला चिट्ठी को कह, ये बालक क्या कह रहा है, आप उतारा ही, आपसे हमको तर्क करना है, ये कह रहे हैं हमसे आप तर्क कीजिए, विजय माला हम पहनाएंगे आपको, कितने बड़े विद्वान है हम देखेंगे आपको, हमको हरा के जाइए तब तो जानेंगे जब विद्वान है। ये बालक क्या कह रहा है, ये तो अभी संस्कृत तो पढ़ा ही नहीं, ये तो व्याकरण भी जानता नहीं है, ये क्या कह रहा है बालक। अरे तुम बच्चा है अभी, जा जा हमसे क्या तर्क करोगे। अरे बालकों से बालक की वृद्ध है ये तो पता चलेगा, हमसे तर्क कीजिए तब तो पता चलेगा ना। आप तो तर्क किया ही नहीं, हमको बालक कह करके आप उपेक्षा कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। बालक है कि प्रौढ़ है, इस विषय में तो हम कक्षा कीजिए तब तो पता चलेगा जो हम क्या है क्या नहीं है ना। हम तो आपको जाने नहीं देंगे, एकदम सीधा आड़ गए, हमसे बात किए बिना आपको जाने नहीं। उतरो उतरो, 2 शब्द में इसको तो बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे। ये तो संस्कृति ही जानता नहीं है, व्याकरण में वही अल्प उम्र है, क्या जानते हैं। उतरे हैं भाई, जो बोलते हैं जीव गोस्वामी खंड खंड कर देते हैं, खंड खंड करके जीव गोस्वामी बात जो स्थापना करते हैं वो उत्तर दे नहीं पाता है। ऐसा करते करते माने एक प्रश्न का जवाब दे नहीं पाया भाई, फिर क्या करेंगे, सब कोई बोले चलो 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 भागे चलो यहाँ से भाई, इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो हमारा बड़ा बदनाम हो जाएगा। जो एक बालक का बस हार गया, तार जल्दी करके गोटा पुती पाता गोटा करके भाग गए, एकदम सब भाग गए। जब आप ब्रजवासी का बड़ा आनंद हुआ तो सब मिल करके माला पहना करके एकदम साजा बाजा ले करके सीधा रूप गोस्वामी पाद के पास आ रहे कीर्तन करते करते। रूप गोस्वामी, अरे एक झंझट गए, फिर दूसरा झंझट कहाँ से आ रहा भाई, तो दिन तो हमारा बड़ा बेकार गया, जंगल में आए हैं एकांत भजन के लिए, एक तो साजा बाजा लेके एक उत्पात आ गया, उत्पात तो कोई रकम विदाई किया और नया उत्पात खड़ा हो गया, क्या झंझट। बाहर आए हैं, देखते हैं जीव गोस्वामी पाद के गले में इतना माला, कपड़ा छोटा सा लंगोटी गए
यह हुआ नहाया है, ऐसे बिगड़ा हुआ है। ये क्या डिजाइन है, ये क्या डिजाइन, समझ में आ नहीं रहा है। सब बुझबाजी आ रहे हैं पीछे पीछे। बुझबाजी क्या बात है ये। बोलता है वो जो पंडित थे ना, वो जो आए दिग्विजय पंडित, उसको परास्त कर दिया। हमारे छोटे बाबा ने उसको परास्त किया, इसीलिए हम लोग आए हैं सब आपको ये खबर देने के लिए। बुझबाजी तो चले गए और क्रोध के मारे एकदम माने फूल गए। खबरदार तुम हमारे कोठे के भीतर घुसना नहीं। प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा तुम सारा अंग में लेपन करके आए हो, इसलिए आए हो ब्रज में। अगर हम उनसे तर्क नहीं कर पाते, हमको तर्क करना आता नहीं है क्या? हमारे प्रति गुरु की कोई कृपा नहीं है? हमकी गुरु के चरण सानिध्य में रह करके हम अध्ययन नहीं किए हैं, हम नहीं कर सकते? हमारे क्या जरूरत है पंडिताई का, हमारे विद्वत्ता का अभिमान? क्या करेंगे हम अभिमान से? हमको भक्ति चाहिए। अभिमानं शूरपानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा त्वयं त्यक्ता हरिं भजित। ये तीन को त्याग करके हरिभजन करने आना। और तुमने प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा अंग में लेपन करके आए हो। तुम पवित्र होने के लिए स्नान करने नहीं गए, स्नान करके तुम अपवित्र होके आए हो, शुक्र विष्ठा लेपन करके आए हो। निकाल जाओ हमारे आश्रम से, खबरदार हमको हमारे यहाँ घुसना नहीं, हम तुम्हारे गुरु नहीं है, जाओ, तुमको हम त्याग दिया। तुम इतना बड़ा प्रतिष्ठा बुद्धि, क्या उनको स्वीकार कर लेते तो क्या दोष हो जाता? हमारा क्या नुकसान होता? हमारा कोई नुकसान होता? बहुत पांव पकड़ के, चरण पकड़ के बहुत रोए, जीव गोसाई बहुत रोए। हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? चले गए बाहर, इधर उधर घूम रहे हैं। इतना सनातन गोस्वामी को खबर मिला। सनातन गोस्वामी आए, बोले भैया क्या बात है, तुम जीव को ऐसे त्याग क्यों दिया? बोले शुक्री विष्ठा प्रतिष्ठा, शुक्री विष्ठा, ये अभी विष्ठा के प्रति इसका आकर्षण है, जो भजन करना है। कैसी शिक्षा? आज शिक्षा कौन देगा? अब देगा भी तो कुछ शिक्षा कौन लेगा? पहले तो शिक्षा देने वाला है नहीं, और उससे भी कठिन शिक्षा लेने वाला है नहीं। बिगड़ जाएगा, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। शासन आगे भाग जाएंगे, रोटी का कोई कमी नहीं। तुम्हारे यहाँ हमको रहना इतना जरूरी नहीं है, तुम जैसे गुरु हमको बहुत मिल जाएगा, सीधा भाग जाएंगे। ये है वर्तमान समय। भैया तुमने काम अच्छा नहीं किया। गुरु मर्यादा रक्षा के लिए उसने तर्क किया है। गुरु मर्यादा के लिए तो तर्क किया है, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। तो गुरु मर्यादा तुमको भी तो रक्षा करना है। तुम्हारे गुरु का कहीं अपमान हो जाएगा तो क्या तुम गुरु मर्यादा रक्षा के लिए क्या तुम कुछ नहीं करोगे? अरे बोलते हो अभिमान, अरे दीनता का अभिमान, ये भी अभिमान। तुम जो दीनता दिखा रहे हो, दीनता तुम्हारे भीतर कहाँ दीनता? अच्छा बोलो तो भाई, साधु में सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं, दया सबसे बड़ी गुण है। तो दया सबसे बड़ी गुण है। जीव के प्रति तुम्हारा दया कहाँ? तुम तो दया किया नहीं, अन्याय किया। मान लो तुम्हारे विचार से अन्याय ही किया है, लेकिन तुम्हारा तो दया है नहीं। जीवे दया तब परम धर्म, जीवे दया तब कोई। बोलते जीव के प्रति दया करने तो परम धर्म है, लेकिन जीव के प्रति तुम्हारा दया कहाँ? जीव गोस्वामी पाद है, जीवे दया ये परम धर्म है, तो जीवे दया कहाँ तुमको? तुम अन्याय ठीक नहीं किया, त्याग नहीं करना चाहिए। समझाओ उसको, प्रेम से समझा, बोलो तो थोड़ा नरम हो गया, शांत हो गया। भैया हमसे गलती हो गया भैया, ठीक है तुम ऐसा वही करना। जो और कहाँ गया वो तो पता भी नहीं, हम तो भगा दिए उसको,
बोले नहीं है, हमारे पास ही है। मतलब पवन शर्मा इधर घूम रहा था तो मिलन कराने के लिए बोले रुक जा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, रुक जाइए ना। जीव गोस्वामी के लिए आए, किए, फिर तीनों बड़े प्रेम से फिर जाके खूब रोए, खूब प्रेम मिलन, एक अद्भुत मिलन। अच्छा, हम लोग फिर कहाँ चलेंगे? जय जय श्री राधे श्याम। व्रत कर रहे हैं तो नित्यानंद तो बड़ा देर से एक ही करते हैं, तो नित्यानंद इसको तो व्रत होता है, लेकिन पांजी में लिखा नहीं आज व्रत। नित्यानंद थोड़ा से आज है, नहीं बड़ा उत्कल और पोंगल में आज बड़ा देव जन्म है, लेकिन व्रत लिखा नहीं। बलराम जयंती बच्चे क्या जरा हमारा तो ऐसे पोकर आता पूरा शरीर ये पूछे था नहीं दादा এটা না এটা পোকার